सारा ने दिग्विजय को कुत्ते का मतलब बोला है। ये बात इसलिए सोशल मीडिया पे चल रही है क्योंकि दोस्त सारा जब गुस्से में होती है तो हद पार कर देती है। उनमें ना तो समझ बचती है ना कुछ बचता है, वो सिर्फ बेवकूफ हो जाती है, पूरी तरह से पागल हो जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो जो पेंट वाला टास्क था, टाइम गॉड वाला जो टास्क था, उस दौरान की थी, जिसमें वो पेंटिंग खराब कर रही थी। लेकिन सारा, तुम्हें पता भैया, जब पागल हो जाती है तो वो औरत बिल्कुल पागल हो जाती है। वो तमाम कंटेस्टेंट पे कलर डालना शुरू कर देती है। फिर करणवीर मेहरा, और इस वाले टास्क में तो करण ने भैया बेवकूफी की हद पार कर दी थी, लेकिन सारा तो भैया मतलब हद है। और सारा एक जगह दिग्विजय कहता मेरे पे क्यों कर रही है भाई, पेंटिंग पे डालना, कैनवस पे डालना। लेकिन वो कहां सुनती है, सारा तो बेवकूफ हो जाती है। उसके बाद वो कलर लेती है, भर देती है और बोलती है कुत्ते का ... अब ये सवाल इसलिए क्योंकि देखो, मैं ना तो इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि बोला है, मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो जो वीडियो है, हाँ, उसमें थोड़ा सा वो कुत्ते का लफ्ज तो मुझे सुनाई बिल्कुल दिया है। मैं इस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, बिल्कुल सुनाई दिया है वो कुत्ते वाला जो वर्ड है। बट आगे क्या बोला वो मुझे समझ में पूरी तरीके से नहीं आया, इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं। हाँ, कुत्ते लफ्ज का इस्तेमाल जरूर किया गया है दिग्विजय के खिलाफ। और सारा की जो हिस्ट्री है वो बड़ी खतरनाक रही है कि तेरे बाप से पूछकर, तेरे बाप ने बोला था, तेरा बाप ये, तेरा बाप वो, फलाना ढिमकाना, मेरा बाप तो नहीं है, ये सब बोल देती है वो। तो इसलिए ना लोगों को वो वीडियो जो सरफेस होती है ना, कभी भी वो आपकी इमेज पे ही बहुत अफेक्ट करती है। माने कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो शायद किसी के बारे में आए तो यकीन नहीं करेंगे। अब जैसे कोई बोले कि विवियन ने गाली दी है, एक क्लिप वायरल हो रही है, तो आप उसकी सच्चाई ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक जहन में चीज आएगी कि जो विवियन ने पूरे घर में गाली नहीं दी, वो अचानक से गाली क्यों देगा। लेकिन सारा की जो हिस्ट्री है वो इतना बाप बाप करती हैं लोगों के। तो जैसे ही ये क्लिप आई तो मेरे मन में ये नहीं आया कि सारा ने बोला होगा, नहीं बोला होगा। मेरे मन में ये आया कि सारा ने कहा बोला है, चलिए ढूंढता हूं। मैं एपिसोड देखने बैठा। एपिसोड में वाकई में जब सारा कलर फेंक रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि मॉर्फ की गई ये वीडियो या किसी ने वॉइस ओवर डालो, ना दोस्त, असली है एपिसोड के अंदर भी। लेकिन वही चीज, वो कुत्ते वाली आवाज साफ आ रही है। उसके आगे क्या हुआ वो समझ में नहीं आया है, आगे क्या बोला क्या। और ताज्जुब की बात, मतलब थोड़ी अच्छी बात तो यह है कि ना तो दिग्विजय ने वो चीज सुनी, ना ही आसपास किसी ने सुनी। लेकिन दोस्त, जो आपके फैंस होते हैं, दिग्विजय के जो फैन है, वो वैसे इस चीज से खफा है कि दिग्विजय को बिग बॉस के अंदर दबाया जा रहा है। ऊपर से अब सारा की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आ रही। लोग पेट भर के सारा को गालियां दे रहे हैं। और वही चीज कही, देखो, सारा अगेन पागल तो हो जाती है। वो फिर आखिर अपने ही ग्रुप में कशिश पे चिल्ला रही है, रजत पे चिल्ला रही है। हद पार होती है। मुझे कभी कभी लगता है रजत दलाल कैसे इतनी बर्दाश्त कर लेता है भाई उस लड़की को। बिल्कुल क्लियर बोल देना चाहिए कि भैया, जैसे कशिश ने बोला, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूं। कशिश ने सारा के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुझ पे मत चिल्लाना, अगर इतनी हिम्मत है, इतने चिल्लाने का दम है तो सोलो खेलो जरा। और मुझे भी कभी कभी लगता है अगर सारा अकेले खेलेंगे तो सारा की फीत उतर जाएगी भाई साहब। जिस तरीके से सारा बोलती है, जितना सारा बोल जाती है, लेकिन अकेले खेलने की हिम्मत कहां है। वो रजत दलाल के कंधों पे सवार होकर 11 हफ्ते तक पहुंच गई हैं। और वो जो 2-3 वीक बिग बॉस की मेहरबानी भी रही कि जब सारा अरफीन खान नॉमिनेट हुई, तब क्या होता है, नो एलिमिनेशन हो जाता है, वरना सारा तो कब की घर से बाहर उठा के फेंक दी जाती। बहरहाल जो भी है, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप भी जरा वो वीडियो क्लिप सुनिए और सुनकर बताइए कि क्या वाकई में सारा ने दिग्विजय को कुत्ते का ... बोला था। बाकी आपकी क्या राय है सारा को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।